कर आपको प्रणाम कर रही हूँ। और गुरु को प्रणाम करके कुछ न कुछ आशीर्वाद तो मांगा ही जाता है। आज मैं आशीर्वाद स्वरूप कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगा है कुंती मैया ने, सुनिए। विपदः सन्तु नः शाश्वतः हे निर्धनों के धन श्याम, मैं कुंती आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और प्रभु यदि देना ही है तो यही दे देना। विपदा संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। प्रभु इस कुंती के जीवन में विपत्तियों का अंत कभी ना हो। दुख के बादल, विपत्तियों के बादल सदैव मंडराते रहे। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे श्रोता बैठे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान से विपत्ति मांगते हैं? वो हाथ ऊपर करके बताना। अच्छा, दुख मांगती हो भगवान से? नहीं, कोई भी नहीं मांगता। विपत्ति मांगने वाले कोई भी नहीं है। मैया ने जो मांगा है भूतो ना भविष्यति, ना तो किसी ने मांगा होगा और ना कोई भविष्य में मांगेगा। सब तो सुख की कामना करते हैं ना। इस सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सुख सब लोग मांगते हैं, दुख की कामना कोई नहीं करता। परंतु कुंती मैया ने दुख मांगा। क्यों? हे प्रभु, मैंने देखा है। और ध्यान दीजिएगा, जब विपत्ति मांगा है कुंती मैया ने तो भगवान श्री कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। कहा, बुआ जी क्या मांग रही हो? अरे ये विपत्ति का वरदान भी कोई मांगता है? जीवन भर तुमने दुख ही तो भोगा है, दुख के दिन ही तो देखे हैं। अभी अभी तो तुम्हारे जीवन में सुख आया है, विपत्ति के बादल छटे हैं, तुम्हारे पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हुए हैं और फिर से विपत्ति मांग रही हो। माँ ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ प्रभु विपत्ति ही चाहिए। क्यों? मैंने देखा है जब जब मेरे जीवन में दुख के दिन आए, विपत्तियां आई, विपदाएं आई, संकट आया, तब तब आप हमारे साथ रहे। उसी प्रकार जैसे बालक जब छोटा होता है तो माँ कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसे सदैव अपनी गोद में रखती है। परंतु जैसे ही बालक बड़ा हो जाए माँ उसे निश्चिंत होकर छोड़ देती, चाहे जहाँ भी जाए। अब तो समझदार हो गया है। हे प्रभु, मुझे ऐसे सुख की कोई कामना नहीं है जो हमारे परमात्मा को हमसे दूर कर दे। आज मेरे जीवन में सुख आए तो आप हमें छोड़कर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे सुख नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो वो दुख ही प्रिय है जो हमें आपके चरणों से जोड़ कर रखता है। प्रभु वो सुख अच्छे नहीं जो जीवात्मा को परमात्मा से दूर कर दे, उससे बढ़िया तो वह दुख ही है जो जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ करके रखता है। हमें आपके चरणों का आशीर्वाद, आपका साथ, आपका आशीर्वाद सदैव चाहिए प्रभु। इसलिए मैं तो यही मांगती हूँ, इस कुंती के जीवन में विपत्तियां हमेशा आती रहे, जिससे मेरे गोविंद का साथ आजीवन मुझे मिलता रहे। हाँ, जब भगवान ने हाथ जोड़ लिया और कुंती मैया के इस प्रेम को देख करके इतने भाव विभोर हुए, भगवान ने द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया और कुंती मैया के भवन में प्रविष्ट हो गए। भगवान रुके। सब लोगों ने विचार किया आखिर रुके क्यों हैं? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है गांव में, अगर कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो लोग अपनी अपनी बुद्धि लगाना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं। जैसे एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत बड़ा घर बनवाया,
बहुत सुंदर घर बनवाया और गृह प्रवेश का जब अवसर आया तो पूरे गांव वालों को उन्होंने न्योता भेजा, निमंत्रण भेजा कि आज गृह प्रवेश है, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन, प्रीति भोज में सबको आना है। तो सारे लोग आए। गांव का एक बच्चा था, गांव का एक बच्चा था और वो जब आया उसने देखा अरे घर तो बड़ा सुंदर है। उस दरवाजे के पास ही वह खड़ा रहा, घंटों खड़ा रहा। कई लोगों ने देखा अरे घंटों यहीं पर खड़ा है। एक व्यक्ति ने जाकर पूछ दिया, अरे भैया ये बताओ तुम आए हो यहाँ भोजन करने तो यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, बीच में बातें नहीं होनी चाहिए, सुनने को आई हो तो प्रेम से सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं यहाँ खड़े होकर ये सोच रहा हूँ कि सेठ जी ने मकान तो बहुत बड़ा बनवा दिया, परंतु ये जो दरवाजा बनाया है ये दरवाजा बड़ा छोटा है इनका। और मैं इस सोच में पड़ा हूँ कि सेठ जी जब मर जाएंगे तो निकलेंगे कैसे, क्योंकि सेठ जी तो मोटे तगड़े हैं, अब मरेंगे तो निकलेंगे कैसे, मुझे इस बात की चिंता सता रही है। लोगों ने मुख बंद कर दिया, चुप चुप, इतना बढ़िया शुभ मुहूर्त है और कह रहे हो सेठ जी मरेंगे तो निकलेंगे कैसे, पिटे जाओगे सेठ जी, यदि सुन लिए तो बड़ी पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, चुप रहो। उसने कहा मारे चाहे जो करें परंतु चिंता तो है मुझे, मरेंगे तो निकलेंगे कैसे। अरे घर इतना बड़ा बनवाया तो दरवाजा भी अपने शरीर के हिसाब से बनवाना चाहिए था। अब लोगों ने उस बच्चे को पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया, ज्यादा बोलेगा तो पिटा जाएगा आज। अब कहीं शादी विवाह चल रहा हो और वहां लोग जाके राम नाम सत्य है बोले तो बोलने वाले पिटेंगे कि नहीं पिटेंगे? हाँ? पिटे जाएंगे। उस बच्चे को बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई, ढूंढते ढूंढते माँ ने कहा अरे भैया हमारा बेटा यहाँ आया था प्रीति भोज में परंतु अब तक लौटा नहीं है। लोगों ने बताया तुम्हारे बेटे को हमने बंद करके रखा है, क्योंकि बड़ी अटपटी बातें कह रहा था। वो कह रहा था कि सेठ जी जब मरेंगे तो घर का दरवाजा बड़ा छोटा है, मरने के बाद निकलेंगे कैसे। उसकी माँ ने कहा हमारा बेटा भी बड़ा अनपढ़ है, बड़ा गंवार, उसे क्या कहूँ, इतनी छोटी सी बात उसकी समझ में नहीं आई। अरे मर ही जाएंगे तो अलग अलग टुकड़ों में काट काट करके निकाल दिया जाएगा सेठ जी को, ये कौन सी बड़ी बात है, छोटे छोटे भाग में काट काट करके सेठ जी को बाहर कर देंगे। कहा इसकी माँ को भी बंद करो, इसकी माँ भी पागल है, ऐसे शुभ घड़ी में ऐसी बातें कर रही है। जाके माँ को बंद कर दिया। और थोड़ी देर के बाद पिताजी पहुंच गए, उस बच्चे के पिताजी आए और कहा अरे भैया हमारा बेटा यहाँ आया था और उसकी माँ भी ढूंढते हुए आई थी लेकिन कोई घर को नहीं लौटे, आपको पता है वो कहाँ गए हैं? तो लोगों ने बताया हमने आपके बेटे को और पत्नी को बंद करके रखा है कमरे में, बड़ी अटपटी बातें करते हैं। बेटा कहता है सेठ जी मरेंगे, दरवाजा छोटा है, मरने के बाद निकलेंगे कैसे। और माँ तो और भी विचित्र है जो कहती है कि काट काट कर निकाल दिया जाएगा। तो पिताजी ने जवाब दिया कि दोनों के दोनों बेवकूफ ही हैं। अरे कैसे निकलेंगे, काट पीट कर निकालने की क्या आवश्यकता है, सेठ जी का घर है, आंगन में ही खोद करके वहीं दफन कर दिया जाएगा, निकालने की क्या आवश्यकता है। दोनों के दोनों मूर्ख ही हैं। अच्छा मैं एक बूढ़ी माता जी को ये कथा सुना रही थी तो बूढ़ी माता जी ने कहा तीनों के तीनों बेवकूफ थे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके जबरदस्ती खींच कर निकाल देते तो क्या सेठ जी नहीं निकलते। लोगों ने, वहां के लोगों ने कहा इन तीनों को यहाँ से जल्दी भगाओ, ये पूरा खानदान ही पागल लगता है, सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो यहाँ भी सारे लोग अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। भगवान क्यों रुके हैं, परंतु परमात्मा रुके थे पितामह भीष्म के उद्धार के लिए। भगवान पहुंचे हैं पांचों पांडवों को लेकर के, जहां बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने बड़ा दिव्य दर्शन दिया है, इसको विस्तार पूर्वक हम सभी लोग इस कथा को कल श्रवण करेंगे। आइए एक बार बड़े भाव से सभी लोग प्रणाम करें। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, भागवत जी के एक एक श्लोक बड़े दिव्य हैं। पितामह भीष्म ने भगवान को प्रणाम किया। माघ मास शुक्ल पक्ष उत्तरायण, भगवान सूर्य उत्तरायण हुए, हमारे भगवान श्री कृष्ण सन्मुख खड़े हैं और दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने देह को त्यागा है, अपने शरीर को छोड़ा। बड़ी सुंदर स्तुति की है, एकादश श्लोक बड़े भाव से। कल्पिता
भगवती सात्वत पुंगवे विभो। सभी लोग प्रणाम करें। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया भगवान को।